ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। मॉडर्न हिस्ट्री के ये लेक्चर चल रहे हैं। टेम्पल एंट्री मूवमेंट। आज के इस टॉपिक में टेम्पल एंट्री मूवमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद कौन कौन से लोग रिफॉर्मिज्म थे, कौन कौन से लोग रिवाइवलिज्म थे। ये यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन बनाता है। दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे। और कुछ लोग होंगे रिफॉर्मिज्म, ठीक है, कुछ लोग होंगे रिवाइवलिस्ट, राइट। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है ना टीटू मीर मूवमेंट, ये कौन सा है? रिवाइवलिस्ट वाला। इनसे कौन जुड़े हैं? मीर नीथर अली नॉन एज टीटू मीर। तो ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। फिर दूसरा वहाबी मूवमेंट, ठीक है, वहाबी मूवमेंट, ये भी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की कुछ फीचर्स मैं आपको बता दूंगा ताकि आप पूरे चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। तो आज का पूरा टॉपिक रहेगा हमारा टेम्पल एंट्री मूवमेंट, उससे जुड़े हुए लोग, कौन रिवाइवलिस्ट थे, कौन रिफॉर्मिज्म थे, और सर सैयद अहमद खान जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई थी 1875 में। ऐसे ही कुछ फैक्ट आज के यूपीएससी प्रीलिम्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो पारसी मूवमेंट में आगे पढ़ेंगे, राइट। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 499 रुपीज़ में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट 13 मंथ का करंट अफेयर मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है। दिए गए नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ये अनलिस्टेड लिंक हैं, तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे। चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट एड्यूप्सा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हमने देखिए आर्य समाज, इससे पहले की क्लास में दयानंद सरस्वती और आर्य समाज को पढ़ा था। आज की इस वीडियो में कुछ मोमेंट हैं, ये टू द पॉइंट। आप पीडीएफ लेंगे तो आपको पीडीएफ में ये एक साथ मिल जाएगा। पीडीएफ 499 रुपीज़ की है, सभी सब्जेक्ट की आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है, व्हाट्सएप में। इससे पहले कि आपने वीडियो देख ली होगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें टू द पॉइंट वही है, डिक्टेट करने वाले पॉइंट। जैसे ये बहरम जी एम माला बारी है, ठीक है, और दीवान दयारा गिडुमल हैं। इन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चलाई थी ये। फिर यहाँ पर सेकंड हैं जैसे समाज, फाउंडेड इन 1887 एट लाहौर, नारायण अग्निहोत्री हैं। फिर धर्म सभा, ठीक है। फिर ये राधा स्वामी मूवमेंट 1861। तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर आपको पढ़ने हैं, हालांकि ये सब मूवमेंट मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। श्री नारायण गुरु धर्म, ठीक है, मूवमेंट SNDP मूवमेंट, जस्टिस मूवमेंट इन मद्रास, उससे कौन कौन से एसोसिएटेड थे। और दूसरा इनका मेजर क्या था, नॉन ब्राह्मण लेजिस्लेचर, ये वाला। बट आज का ये टॉपिक डिक्टेट करने वाला ये तो ख़त्म हो गया है। बट आज का जो मेजर टॉपिक है वो है टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जो हमको समझने की ज़रूरत है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स टॉपिक, राइट। अब देखिए टेम्पल एंट्री मूवमेंट में श्री नारायणा गुरु, एन कुमारन आसन, TK माधवन एक्स्ट्रा, ठीक है। श्री नारायण गुरु, एन कुमार आसन, TK माधवन इन 1924 वैकोम सत्याग्रह led by KP केशवा was launched in Kerala demanding the throwing open of Hindu temple roads to the अनटचेबल्स। तो पूरा मुद्दा यही है, टेम्पल एंट्री। नाम से ही लग रहा है ना, टेम्पल एंट्री, कि जो हिंदू टेम्पल है सभी अनटचेबल्स को लिए ओपन कर दिया जाए। ऐसा टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो लॉन्च हुआ था केरला में हुआ था। तो सबसे पहला प्रीलिम्स का पॉइंट यही होता है कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, केरला से हुआ था। कुछ नाम इनसे जुड़े हुए हैं जैसे श्री नारायण गुरु, एन कुमारन आसन, TK माधवन एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये कहाँ से था, 1924 में वैकोम सत्याग्रह, ओके। चलिए, बाय KP केशवा वॉज लॉन्च्ड इन केरला डिमांडिंग द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू टेम्पल रोड्स टू अनटचेबल्स, राइट। अब ये सब चीज़ें हैं। फिर द सत्याग्रह वॉज री इन्फोर्स्ड बाई जाट्स फ्रॉम पंजाब
एंड मदुराई, ये सब चीज़ें दूसरे राज्यों में भी फैलने लगी। गांधी अंडरटूक ए टूर ऑफ केरला इन सपोर्ट ऑफ मूवमेंट। गांधी जी ने भी कहा कि यार बहुत अच्छा चल रहा है कि अनटचेबल्स के लिए भी हिंदू जो मंदिर हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं। अगेन 1931 व्हेन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज सस्पेंडेड, टेम्पल एंट्री मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन केरला। 1931, अब धीरे धीरे ठंडा जब पड़ता है कोई भी मूवमेंट 1924 से, वैकोम सत्याग्रह चला, टेम्पल एंट्री के लिए ये डील कर रहे थे, राइट। इस सत्याग्रह को गांधी जी ने सपोर्ट किया 1931 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड होने के बाद भी टेम्पल एंट्री मूवमेंट चला। इंस्पायर्ड बाय के केलापन, पोइट सुब्रमण्यम तिरुनंबू लेड ए ग्रुप ऑफ 16 वॉलंटियर्स टू गुरुवायूर। लीडर्स लाइक पी कृष्णा पिल्लई, ए के गोपालन वर अमंग द सत्याग्रही। इन 1936 द महाराजा ऑफ ट्रेवंकोर इशूड ए प्रोक्लामेशन। प्रोक्लामेशन का मतलब होता है कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट निकालना, थ्रोइंग ओपन ऑल गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स टू ऑल हिंदूज। ए सिमिलर स्टेप वॉज टेकन बाय द सी राजगोपालाचार्य एडमिनिस्ट्रेशन इन मद्रास इन 1938। तो यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स थे टू ऑल हिंदूज ओपन कर दिए गए। सिमिलर मद्रास 1938 में सी राजगोपालाचार्य ने भी ये एडमिनिस्ट्रेशन किया। अब देखिए, ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट है, केरला से शुरू हुआ, गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया। 1936 में महाराजा ऑफ ट्रेवंकोर ऑल्सो इशूड ए सिमिलर प्रोक्लामेशन थ्रोइंग ओपन ऑल गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स टू ऑल हिंदूज। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, रिफॉर्मिज्म और रिवाइवलिज्म। अब यहाँ पर दो बंदे हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, एक होता है मॉडरेट, एक होते हैं एक्सट्रीम। जैसे मैं कहूँगा कि रिफॉर्मिज्म में सोशल रिफॉर्म चाहते थे, जो समाज में चल रहा है उसमें थोड़ा सा बदलाव चाहते थे। रिवाइवलिज्म अगेंस्ट सोशल रिफॉर्म के अगेंस्ट में था। यहाँ पर ये ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट की मदद भी करते थे रिफॉर्मिज्म, बट जो रिवाइवलिज्म मूवमेंट होगा वो अगेंस्ट कोलियन स्टेट, मतलब उस राज्य में जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश चला रहा है उसके अगेंस्ट था रिवाइवलिज्म मूवमेंट। इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न एनलाइटमेंट, जो रिफॉर्मिज्म मूवमेंट चल रहे थे वो जो वेस्टर्न कल्चर था उससे इन्फ्लुएंस था। यहाँ पर रिवाइवलिज्म मूवमेंट इसलिए थे जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए और एंशिएंट इंडियन रिलीजन को फिर से रिवाइव करने के लिए, जो पहले से ही चल रहा है ना धर्म, उस फिर से रिवाइव करने के लिए। नॉट क्रिटिकल ऑफ कॉलोनियल स्टेट, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या जो ब्रिटिशर्स आए हैं उसके क्रिटिकल वो नहीं थे। साथ ही साथ जो रिवाइवलिज्म मूवमेंट था वो एक्सट्रीमिस्ट था और जो रिफॉर्मिज्म मूवमेंट था वो मॉडरेट। रिवाइवलिज्म जो मूवमेंट था वो सेल्फ कॉन्फिडेंस देना चाहते थे इंडियंस को कि आप सुपीरियर हैं, आप बिना जो वेस्टर्न डोमिनेटिंग ऑफिशियल्स के विदाउट भी आप ग्रो कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर रिफॉर्मिज्म मूवमेंट कॉलोनियल स्टेट को क्रिटिसाइज नहीं करते थे। चलिए ऐसे ही कुछ मूवमेंट देखते हैं जो हमारे काम के हैं, जो पूछे जा सकते हैं। वन इज़ वहाबी या वलीउल्लाह मूवमेंट, ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पर मैंने मेंशन करके दे दिए हैं। वहाबी जो मूवमेंट था वो अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया एंड शाह वलीउल्लाह, इनसे ये लोग जुड़े हुए हैं। इनका काम क्या है? रिवाइवलिस्ट रिस्पॉन्स टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड द डीजनरेशन which had set in among Indian Muslim and called for return to true spirit of Islam। जैसे पुराना एंशियंट इंडियन जो कल्चर है उसको रिवाइव करने के लिए, ये देखिए यहाँ पर जितना भी रिवाइवलिज्म वाले मूवमेंट है ना, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी मूवमेंट चलेंगे वो 5 पॉइंट में दर्शा दिए गए हैं। सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी वही होगा। इसको पॉपुलर किसने किया? पॉपुलराइज्ड बाय शाह अब्दुल अजीज एंड सैयद अहमद Barelvi, who has also gave them a political perspective. Initially, the movement was directed at the Sikh in Punjab, but later against the British. During 1857 revolt, Wahhabi played an important role in spreading anti-British feeling को क्रिएट करने में इन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया। तो कुछ नहीं है, ये डिक्टेट करने वाले पॉइंट हैं। वहाबी मूवमेंट कौन जुड़े हैं इनसे लोगों से, एंटी ब्रिटिश फीलिंग इसने जनरेट की। और वहाबी मूवमेंट का पूरा एम क्या था कि ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम, उस पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने बोला। फिर नेक्स्ट है टीटू मीर मूवमेंट।
टीटू मीर मूवमेंट क्या है? मीर निथर अली का है, जिन्हें टीटू मीर भी कहते हैं। ही वॉज डिसिपल ऑफ सैयद अहमद बरेलवी। मीर अडॉप्टेड वहाइबीज़म एंड एडवोकेटेड द सरिया। सरिया इस्लाम के अंदर दो हैं, शिया और सरिया, तो इन्होंने सरिया को सपोर्ट किया। ही ऑर्गेनाइज द मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ बंगाल अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड हु आर मोस्टली हिंदू एंड द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर। कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने लैंडलॉर्ड के जो ऑपरेसिव एक्शन चल रहे थे उनके अगेंस्ट भी टीटू मीर मूवमेंट चलाया गया। ठीक है। थर्ड है हाजी सरियातुल्लाह, इन्होंने फरीदी मूवमेंट चलाया ईस्ट बंगाल में। और वही चीज़ है, ये देखो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है, वो डिक्टेट करने वाली चीज़ें। तो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हमने पढ़ लिया है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद, अहमदिया मूवमेंट। ठीक है। सभी के जनरली सिमिलर वर्क और सिग्निफिकेंस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए। बट यहाँ पर क्या है, एक जो मूवमेंट है वो हम पूरा डिटेल में सर सैयद अहमद खान का डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी मूवमेंट में इन्होंने तो सबसे पहले किससे एसोसिएटेड हैं? सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट से एसोसिएटेड हैं। इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, ये ओपन की 1875 में। ठीक है। बहुत सारी जर्नल भी पब्लिश किए, मैगजीन्स पब्लिश की, यहाँ पर उनके बारे में एसोसिएटेड है। ये टू द पॉइंट, ये जो बॉक्स बनाया है ना, वो मतलब प्रीलिम्स से पहले एक बार खोल लो, बार बार रिकॉल कर लो। ये रटने वाला मूवमेंट है कि कौन जुड़े थे मेजर, इनसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है। रिलीजन शुड बी एडेप्टेबल विद टाइम और एल्स इट वुड बिकम फॉसिलाइड एंड दैट रिलीजियस टीनेट्स वर नॉट इम्यूटेबल। यहाँ पर ये बोल रहा है जल्दी जल्दी जो रिलीजन धर्म के बेसिस पर गाइडेंस बनाई है उनको जल्दी जल्दी अडेप्ट करना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं। वैसे ही एक फल रखा है, शुद्ध फल है, उसको कोई छेड़ नहीं रहा, वो कुछ दिन बाद ख़राब हो जाएगा। वैसे ही अपने रिलीजन धर्म से भी चीज़ें हैं, अगर बहुत सारे जो लोग हैं उन चीज़ को फॉलो ही नहीं करेंगे, अपने रूट्स को नहीं देखेंगे, तो एक तरफ से ख़त्म हो जाएगा। तभी तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज हैं, भारत तो ऐसा देश है, इतना ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारी जो लैंग्वेज बोली जाती हैं, बट बहुत सारी जो लैंग्वेज हैं उनको क्रिटिसाइज़ करने वाली बात आती है कि लोग अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करते। दैट्स द मेजर इशू। ही सपोर्टेड वीमेन एम्पावरमेंट, बाकी वही सेम चीज़ है, पर्दा सिस्टम, कंडेम द सिस्टम ऑफ पीरी एंड मोरेडी। इसका मेजर मतलब क्या होता है? द सिस्टम ऑफ पीरी एंड मोरिदी, मतलब एक जो होंगे, जो टीचर होंगे, एक होगा उनका मुरीद, मीन्स जो सीख रहा है। तो जनरली ये पाकिस्तानी कल्चर होता है, द सिस्टम ऑफ पीरी एंड मुरीदी। उन्होंने कंडेम किया कि एक तो होता है उसका चेला, एक होता है गुरु, तो उनके रिलेशनशिप जो होता है उसको भी कंडेम किया कि ऐसा नहीं है कि गुरु ही चाहिए होगा, बहुत सारे इसके पैरामीटर हैं। बट सर सैयद अहमद खान से पीर और मुरीदी वाला भी कॉन्सेप्ट जुड़ा है। पॉलीगैमी सिस्टम को इन्होंने कि मल्टीपल विवाह आप मत कीजिए। ही प्रीच्ड बेसिक कॉमनलिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम इंटरेस्ट। बाकी इन्होंने वही बात की, एजुकेशन, लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान सो एज टू हार्मोनाइज इस्लाम विथ मॉडर्न लिबरल कल्चर। और इनके बारे में बात करेंगे। बैकग्राउंड, ब्रिटिश थॉट मुस्लिम कुड बी यूज्ड एज एलाइज अगेंस्ट ए राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी, दिस कुड बी अचीव थ्रू वेरियस कंसेशन टू द मुस्लिम। यहाँ पर क्या बोला, ब्रिटिश ने ये सोचा था कि जो मुस्लिम हैं उनको एलाइज बना सकते हैं अपने, और कहीं ना कहीं वो हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मुस्लिम्स को कंसेशन दे दीजिए। एंड सम मुस्लिम्स वर रेडी टू अलाउ द ऑफिशियल पैट्रोनेज टू स्टिमुलेट ए प्रोसेस ऑफ ग्रोथ अमंग इंडियन मुस्लिम थ्रू बेटर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। वही सिंपल सी चीज़ है, बहुत सारे मुस्लिम ने ब्रिटिश के चक्कर में भी आ गए थे कि बेटर शिक्षा और ये मिलेगा तो हम दूसरे इंडियन मुस्लिम से आगे होंगे। तो ये सब चीज़ें देखने को मिली कि ब्रिटिश ने मुस्लिम्स का भी फ़ायदा उठाया। अलीगढ़ मूवमेंट इमर्ज एज ए लिबरल मॉडर्न ट्रेंड अमंग द मुस्लिम इंटेलिजेंसिया, कि मुस्लिम लोग में भी अब सोशल अवेयरनेस आ गई, एक नेशनलिस्ट की भावना धीरे धीरे आने लगी थी। सोन अलीगढ़ बिकेम द सेंटर ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल रिवाइवल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी का जो पुराना कल्चर था जिसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ना रहे, उसके चलते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ने लगे, टीचर स्पीच देने लगे थे। राइट, नेक्स्ट है द देवबंद स्कूल इन द सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड प्रोविंस 1866, ये भी रिवाइवलिस्ट है। मोहम्मद कासिम इनसे जुड़े हुए हैं, राशिद अहमद गंगोनी इनसे जुड़े हुए हैं। इनका मेजर था
कि जो कुरान में एक्चुअल चीज़ मेंशन है उसको पढ़ाना, एंड हादीज अमंग मुस्लिम एंड कीपिंग अलाइव द स्पिरिचुअल ऑफ जिहाद अगेंस्ट द फॉरेन रूलर, moral and religious regeneration of the Muslim community. It supported the formation of Indian National Congress and in 88 issued fatwa against the Sir Sayyid Khan. इन्होंने किसके अगेंस्ट फतवा निकाला था? देवबंदु स्कूल ने अगेंस्ट द सैयद खान, राइट। फतवा जारी करना मतलब क्या होता है? फतवा इशू करने का मतलब एक जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी के जो टॉप ऑफिशियल अथॉरिटी होंगे वो कोई डॉक्यूमेंट देंगे, वो फतवा होगा उसके लिए, ताकि आप ये चीज़ें फॉलो करो, आपको यहाँ से निकलना है, या कुछ भी चीज़ हो सकती है। मतलब होता है ना, जैसे रानी एक लिखती है चीज़ें, मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो रानी ने खुद लिखा था। वही टॉप मुस्लिम अथॉरिटी जो डिक्लेरेशन देती है किसी इंडिविजुअल को, कोर्ट को, वो फतवा होता है, राइट। इनसे जुड़े हुए लोग यहाँ पर मेंशन है और आपको ज़्यादा यहाँ पर जानने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे जिसमें आपको सिर्फ ये PDF पढ़नी है। आपको जो पढ़ाना था ये टू द पॉइंट रटने वाले चीज़ें। हाँ, सर सैयद अहमद खान किससे जुड़े थे, पीरी मुरीदी को कंडेम किसने किया था, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं। बाकी जो समझाने वाला चीज़ था रिफॉर्मिज्म और रिवाइवलिज्म, ये मूवमेंट क्या हैं और कौन से मूवमेंट रिफॉर्मिज्म वाले हैं, कौन से मूवमेंट रिवाइवलिज्म वाले हैं, उनका मेजर डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटेड टू पारसी रिफॉर्म मूवमेंट, सिख रिफॉर्म मूवमेंट, ऐसे ही कुछ मूवमेंट के साथ आगे की लेक्चर सीरीज हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में। आपको बिना स्पेस दिए टेलीग्राम में PR पब्लिकेशन सर्च करना है। आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन PR पब्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम पंकज बोरा 534 इंस्टाग्राम की ID है। मैसेज भेज के अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। आपको आगे आने वाली जो NCERT MCQ टेस्ट सीरीज है 6 to 12 हर एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक प्लस प्रीवियस ईयर 15 साल के जो क्वेश्चन हैं वो 499 रुपीज़ में लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया जाएगा। PDF के फॉर्मेट में होगी। आपको करना बहुत सिंपल है, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं या सिंपल इस नंबर पर 7505134891 पर गूगल पे, फ़ोन पे करेंगे और जो भी पेमेंट होगी उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। हम आपको वो PDF सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।